Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अर्पित दहिया को। तो फ्रेंड्स, हम जो है प्लांट्स के अंदर जीन ट्रांसफ़र के मेथड्स देख रहे थे। तो इससे पहले हम बायोलॉजिकल मेथड जो हैं जिन्हें हम वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र कहते हैं, जिसमें मैक्रोबैक्टीरियम हमने यूज किया था। उसके बाद में हमने देखा था फिजिकल मेथड, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो केमिकल मेथड के थ्रू किस तरीके से जीन ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसमें हम बेसिकली 3 मेथड यूज करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो हमारा होगा PEG होगा, सेकेंड जो होगा DEAE है, और तीसरा जो है कैल्शियम फॉस्फेट जो प्रेसिपिटेशन होता है, को प्रेसिपिटेशन, वो मेथड हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं PEG मेथड। ठीक है, PEG, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, कई बार तो एग्जाम में डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो PEG, तो ये किस तरीके से यूज किया जाता है। देखिए, ये अलग अलग जगह काम आता है। इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें आप, कि हमने प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन देखा था, तो वहाँ भी हमने देखा था। ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। वहाँ पर क्या था कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है, कि एक तो होता है जैसे कि अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, एक होता है ऑटोमेटिक होता है, एक इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, जिसे हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो इंड्यूस्ड में क्या होता है, जैसे कि प्रोटोप्लास्ट है कि डिफरेंट स्पीसीज के हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है अपने आप तो होगा नहीं। ठीक है, सेल्फ जो फ्यूजन होगा नहीं, तो इंड्यूस्ड फ्यूजन करना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट डिफरेंट स्पीसीज आपने आइसोलेट किए हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप प्रोटोप्लास्ट होता है, तो प्रोटोप्लास्ट पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा होगा ना। तो वहाँ हमने क्या देखा था कि जब नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये आपस में आप एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेम चार्ज है, तो इस वजह से कि प्रोटोप्लास्ट में आपको फ्यूजन कराना है, तो इस केस में पॉसिबल होगा नहीं नेगेटिव चार्ज के साथ में। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि प्लांट सेल पे जो प्रोटोप्लास्ट है, उस पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाए। ठीक है, और आपस में वो नज़दीक आ जाए और उनमें फ्यूजन हो जाए। ठीक है, फ्यूजन तो हो ही सकता है कि मेम्ब्रेन है, तो आपस में लिपिड का रीअरेंजमेंट होगा, तो फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फ्यूजन में लिपिड का रीअरेंजमेंट होता है। तो क्या करना होगा, तो इसमें डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे कि PEG होता है। तो PEG क्या है, अपने आप में एक पॉलीमर है, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से जो है बीच में सेट हो जाता है। ठीक है, तो अब जो है नेगेटिव चार्ज जो है उनमें रिपल्सन नहीं होगा, और प्रोटोप्लास्ट जो होंगे वो नज़दीक आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मानो कि एक प्रोटोप्लास्ट यहाँ भी है, ठीक है, और उस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और ये पॉलीमर है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से अरेंज होगा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो गया मानो पॉलीमर, तो ये दोनों प्रोटोप्लास्ट तो आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ ही जाएंगे ना, तो इनमें फाइनली क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। तो इस तरीके से PEG जो होता है वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ भी क्या होगा कि आपको प्रोटोप्लास्ट के अंदर आपको जो केमिकल मेथड है, प्रोटोप्लास्ट ही यूज करना होगा। तो प्रोटोप्लास्ट आप यूज करेंगे यहाँ पर, तो जो DNA है वो अपटेक होगा। ठीक है, जैसे कि प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, और प्रोटोप्लास्ट पे फिर वही सीन जो आपको देखने को मिलेगा कि नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज किसके, जैसे लिपिड्स अदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में DNA जो होगा, DNA पे भी जो है आपको पता है कि बैकबोन होती है, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर फ्यूजन जो है PEG के थ्रू अगर आपको फ्यूजन करवाना है, तो आप PEG का यूज करते हुए यहाँ पर फ्यूजन करवा सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमें DNA को एंटर करवाना है, और इस पर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो थोड़ा सा क्या होगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ये किस पे होता है, जैसे बैकबोन में भी क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है DNA को। तो यहाँ पर PEG जो है सेम इसी तरीके से वर्क करेगा जैसे कि वहाँ है। तो PEG कुछ इस तरीके से जो है एक दूसरे को प्रोटोप्लास्ट और जो DNA है उसको पास लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पर आप डाइवेलेंट जो कैटायन है, डाइवेलेंट कैटायन, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, इनका यूज आप कर सकते हो। ठीक है,
तो ये भी क्या करते हैं, जो फ्यूजन होता है, ये जो डीएनए इंसर्ट होगा उसको इंक्रीज करेंगे, उसकी वर्किंग को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, जैसे कि डाइवेलेंट है कैटायन, तो नेगेटिव नेगेटिव को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। तो फाइनली पीईजी जो होता है फर्स्ट तो क्या करता है, एग्रीगेशन करता है, एक दूसरे को पास लेके आता है, उसके बाद में फ्यूजन प्रमोट करता है, क्योंकि ये एंडोसाइटोसिस को भी प्रमोट करता है। ठीक है, तो पीईजी के यहाँ दो काम हो जाते हैं, फ्यूजन और एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ भी क्या करेगा कि ये एक दूसरे को पास लेके आएंगे, एग्रीगेट करेगा और उसके बाद में फ्यूजन में इसकी हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि पीईजी का जो फ्यूजन का जो वर्क है वो एंडोसाइटोसिस के अंदर है। फ्यूजन इसको ऐसे देखिए कि जो एंडोसाइटोसिस जो होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक देख लेते हैं, जैसे कि प्रोटोप्लास्ट है और पीईजी है। ठीक है, तो पीईजी जो है पॉलीमर है, और अगर आप जितना ज़्यादा लंबा यूज करोगे उतना ही उसका मॉलिक्यूलर वेट होता जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट और कंसंट्रेशन पीईजी की यहाँ पर जो वर्किंग होती है, पीईजी के मॉलिक्यूलर वेट और कंसंट्रेशन, ये दोनों ही बड़े फैक्टर हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जिसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पीईजी जब लो मॉलिक्यूलर वेट हम यूज करते हैं या लो कंसंट्रेशन यूज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर सीधा जो है वो ये फिल्ट्रेट हो जाता है, अंदर चला जाएगा। और वहीं जब आप लो हायर मॉलिक्यूलर वेट यूज करते हो पीईजी का, तो उस केस में जो है यहाँ पर आपको एंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पीईजी कुछ इस तरीके से एंडोसाइटोसिस करता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से पीईजी जो है यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, तो पीईजी के थ्रू आप इस तरीके से जो है डीएनए ट्रांसफर कर सकते हो प्लांट सेल के अंदर। बस ध्यान ये रखना है कि पीईजी के साथ में प्रोटोप्लास्ट यूज होता है। ठीक है, इसके बाद में जो मेथड है वो हम देखेंगे DEAE मेथड। ठीक है, सेकेंड केमिकल मेथड है DEAE। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होगी वो होगी डाई इथाइल एमिनो इथाइल। ठीक है, फुल फॉर्म तो आपको याद रखनी है, डाई इथाइल एमिनो इथाइल। ठीक है, ये याद रखना है। ये जो है डेक्स्ट्रान का डेरिवेटिव है, डेक्स्ट्रान का जो डेरिवेटिव है ये। ठीक है, जो कि क्या है, कैटाइनिक है। ये किस नेचर का होता है, कैटाइनिक नेचर का होता है। इसकी नेचर कैसी है, कैटाइनिक है। ठीक है, मीनिंग इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये जो है डीएनए के फ्यूजन में किस तरीके से हेल्प करता है वो आप देखिए। वहाँ तो हमने क्या देखा था, पीईजी देखा था, जो कि क्या करता है, एग्रीगेट करने का काम करता है प्रोटोप्लास्ट और डीएनए को। बट ये यहाँ पर क्या करेगा, इस तरीके से वर्क नहीं करेगा। ये कैटाइनिक है, पॉजिटिव चार्ज है, और ऐसे में क्या करेगा, ये जो है डीएनए के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको कम करने का काम करता है। ठीक है, तो जब आप DEAE और डीएनए को मिक्स करेंगे तो क्या करेगा, जो डीएनए के जो बैकबोन है, डीएनए के जो बैकबोन पे नेगेटिव चार्ज है उसको ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा कैटाइनिक, और ओवरऑल क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब बाद में जब आप इसको प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूज करोगे, प्रोटोप्लास्ट के साथ मिक्स करोगे, तो इजीली जो है डीएनए जो है आप जो है इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो है सेल क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, सेल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से DEA यहाँ पर वर्क करता है। तो यहाँ पर DEA जो ध्यान ये रखना है कि डीएनए पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है। और फाइनली जैसे कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटोप्लास्ट पे नेगेटिव है तो इजीली जो होता है फ्यूजन हो जाएगा और सेल जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से जो DEA जो होता है वर्क करता है। इसके बाद में जो हम देखेंगे वो देखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन, को प्रेसिपिटेशन। ये मेथड भी क्या है, सिंपल ही है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि डीएनए है प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस फॉस्फेट बफर, यहाँ पर इन तीनों को मिक्स किया जाएगा। तो डीएनए पर नेगेटिव चार्ज, कैल्शियम क्लोराइड पॉजिटिव चार्ज, तो डीएनए पर नेगेटिव चार्ज को ओवरऑल कम करने की कोशिश करता है ताकि प्रोटोप्लास्ट से ये फ्यूज हो सके। ठीक है, और एंटर हो सके। ठीक है, फॉस्फेट बफर जो है यहाँ पर को प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इन तीनों को आप जब मिक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, को प्रेसिपिटेशन हो जाएगा इनका, प्रेसिपिटेशन। ठीक है,
प्रेसिपिटेशन जो होगा उस पर आपको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको जो है देखने को मिल सकती है कि प्रेसिपिटेट होंगे। तो डीएनए जो है ब्लू से बना देते हैं, डीएनए है एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल है एंड कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो है आपको इस तरीके से अटैच भी मिलेगा ताकि नेगेटिव चार्ज को कम कर सके। तो तीनों इस तरीके से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इसके बाद में जो है इनको क्या किया जाएगा, डिस्पर्स किया जाएगा, डिस्पर्स ऑन प्लांट सेल। इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट सेल्स हैं उन पर जो है इस तरीके से छिड़क दिए जाते हैं, उन पर छिड़क दिया जाएगा कि इनको इस प्रेसिपिटेशन को, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन जैसे ही प्लांट सेल जो है इसे आप जब छिड़कोगे इस तरीके से, तो जो प्लांट सेल्स हैं, प्रोटोप्लास्ट जो हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट सेल्स हैं और इस पे जो है आप इनका छिड़काव करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर इसके टच में आएंगे और फाइनली जो होता है फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्पर्स होगा, डिस्पर्स करने के बाद में क्या होगा, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, ये जो बनी हुई है प्रेसिपिटेट ये क्या होगा, अंदर चली जाएगी, ठीक है। और फाइनली जो होगी सेल क्या हो जाएगी, ट्रांसफेक्टेड हो जाएगी। ट्रांसफेक्टेड एंड ट्रांसफॉर्म जो है, ट्रांसफॉर्म जो होता है कम डीएनए अंदर चला जाता है और कंप्लीट कोई अलग फीचर देता है। तो ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफेक्टेड में डायरेक्ट अंदर चला गया है डीएनए, तो ट्रांसफेक्टेड फॉर्म टर्म जो है यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो ये थे केमिकल मेथड जिनमें आपने देखा कि प्रोटोप्लास्ट हम यूज करते हैं, उसमें डीएनए में इंसर्ट करवाना होता है। तो यहाँ पर कि जो नेगेटिव चार्ज है उसको कम करने की कोशिश की जाती है ताकि डीएनए जो है इजीली एंटर हो जाए, ठीक है। और फाइनली जो होता है डीएनए अंदर चला जाता है प्लांट सेल में। तो ये मेथड थे। इसके साथ में वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका और मेरा जो है इंटरेक्शन ज़्यादा रहेगा और इस तरीके से धीरे धीरे जो है हमारे जो है जो इंटरेक्शन है अच्छे हो जाएंगे, मैं भी आपको जानने लगूंगा। तो इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करा करें ताकि मुझे पता चले कि आप किस तरीके से वीडियो देखते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहता है। साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कि लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जो फ्रेंड्स हैं आपके जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ में थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।